का सपना है देश। एक किसान के लहलहाते खेत है देश। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की कड़ी मेहनत है देश। लेकिन आज भाजपा के 6 सालों के राज के बाद स्थिति ये बन गई है कि रोजगार बढ़ने के बजाय घट रहे हैं। जीडीपी पाताल पर आ गई है। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। कार, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, बिस्कुट, कपड़े, सब कारखानों का काम घट रहा है। छोटा व्यापारी असफल जीएसटी से जूझ रहा है। एक तरफ आपसे काम छीना जा रहा है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी जी मेरे नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, मुख्यमंत्री, हर प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री महोदय, एआईसीसी के महासचिव और सचिव महोदय, यहां उपस्थित सारे नेतागण, मेरी बहनों और भाइयों, और खास तौर से उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा, हर जिले से यहां उपस्थित मेरे कार्यकर्तागण को आज दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत। मेरे पीछे बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिख रहा है भारत बचाओ रैली। आप सब हर शहर से, हर जिले से, देश के कोने कोने से यहां इस मकसद से यहां आए हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये देश, ये हमारा देश क्या है और हम किन ताकतों से, किन शक्तियों से इस देश को बचाना चाहते हैं? सवाल उठता है, हमारा ये देश है क्या? ये देश एक अनोखे स्वतंत्रता संग्राम से उभरा, एक ऐसे आंदोलन से उभरा जिसने अहिंसा और प्रेम के जरिए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को शिकस्त दिया। ये देश प्रेम का देश है, अहिंसा का देश है, भाईचारे का देश है। एक दूसरे का हाथ थामने की आदत है ये देश। एक लड़की के दिल में सक्षम बनने की आकांक्षा है ये देश। एक नौजवान की आंखों में पल रहा मजबूत भविष्य का सपना है देश। एक किसान के लहलहाते खेत है देश। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की कड़ी मेहनत है देश। एक फौजी के दिल में मातृभूमि के लिए जान देने की इच्छा है देश। अच्छाई, सच्चाई और विकास का सपना है देश। और उस सपने को देखने का हक, उसका अधिकार हर नागरिक को देने वाला संविधान है ये देश। हर हिंदुस्तानी को समानता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान देने वाला लोकतंत्र की शक्ति देने वाला है ये देश। हमें इस देश को बचाना है क्योंकि आज इस भारत में एक ऐसी सरकार और विचारधारा का साया छाया है जिसके जरिए न समानता का अधिकार बचा है, न एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी भविष्य का। कुछ सालों पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी गति से बढ़ रही थी कि दुनिया हमारे तरफ देखने लगी। ये कहा जाता था कि चीन की तरह हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था भी इतनी तेजी गति से बढ़ रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तरह मजबूत बन रही थी। विदेशी पूंजी भारत में आने लगी, हमारे उद्योग मजबूत बने।
मनरेगा जैसी ग्रामीण योजनाओं के जरिए रोजगार बने। लेकिन आज भाजपा के 6 सालों के राज के बाद स्थिति ये बन गई है कि रोजगार बढ़ने के बजाय घट रहे हैं। जीडीपी पाताल पर आ गई है। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। कार, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, बिस्कुट, कपड़े, सब कारखानों का काम घट रहा है। छोटा व्यापारी असफल जीएसटी से जूझ रहा है। एक तरफ आपसे काम छीना जा रहा है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। फिर भी हर बस स्टॉप पे, हर अखबार में, हर टीवी के चैनल पे भाजपा के इश्तिहार में आपको लिखा क्या दिखता है? मोदी है तो मुमकिन है। असलियत ये है बहनों और भाइयों कि भाजपा है तो 100 रुपए की किलो की प्याज मुमकिन है। भाजपा है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मुमकिन है। भाजपा है तो 4 करोड़ नौकरियां नष्ट होना। भाजपा है तो 15,000 किसानों की आत्महत्या। भाजपा है तो हमारे नवरत्न कंपनियां की बिक्री। भाजपा है तो भारतीय रेलवे और एयरपोर्ट की बिक्री। भाजपा है तो ऐसे कानून बन रहे हैं जो हमारे संविधान के खिलाफ हैं। ऐसे कानून जिनकी विभाजनकारी नीयत से देश का संविधान खतरे में है। मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूं, जो यहां इस रैली में उपस्थित हैं, जो अपने घरों में बैठकर टीवी पर देख रहे हैं, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, जहां तक मेरी आवाज पहुंच सकती है, देश के कोने कोने में बसे अपने देश के एक एक नागरिक से मैं कहना चाहती हूं, अपनी आवाज उठाइए। ये देश आपको प्यारा है तो आप सब देश की आवाज बनो। आज अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अगर हम इन परिस्थितियों को देखते हुए भी भय और झूठे प्रचार के अंधकार में दबे रहेंगे, अगर हम चुप रहेंगे, तो हमारे देखते देखते बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया हमारा क्रांतिकारी संविधान नष्ट हो जाएगा। हमारे देखते देखते इस देश का विभाजन शुरू हो जाएगा और हम इस गुनाह के उतने ही दोषी होंगे जितने भाजपा और आरएसएस के झूठे, अहंकारी और भ्रष्ट नेता हैं। कुछ दिनों पहले मैं अवध के एक किसान के घर गई। शायद उनकी उम्र मेरे पिता की उम्र से थोड़ी ही कम थी। अपने जीवन काल में उन्होंने संघर्ष ही संघर्ष देखा। किसानी के साथ साथ लोहार का काम करते थे। नोटबंदी के बाद उनका ये काम बंद हो चुका। उनकी 5 बेटियां थीं, एक बेटा। नोटबंदी के बाद बेटा मजबूर हुआ, उसे उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा, दूसरे प्रदेश में नौकरी ढूंढने के लिए गया। इन्हीं परिस्थितियों में इस किसान ने अपनी 3 बेटियों का विवाह कराया। अब उसके घर में 2 बेटियां और उसकी बहू 2 पोतियां रहती थी।